इब्राहिम सईद साहब की ज़ेरे क़यादत आज रात के 12 बजे के आसपास टाइम में भी मैं ललकार रहा हूँ, किताब और सुन्नत की आवाज बुलंद कर रहा हूँ, वो नहीं रोक पाया। दिखाऊं मैं तुम्हें, जिसने मेरे लिए किराए पर लड़की तैयार की, 5-6 लाख रुपया खर्च किया, हमको जेल में पहुंचाने के लिए उसने और पैसा खर्च किया। आज उसकी जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, कारोबार बंद हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान से उसका बाइकाट हो गया। आज किसी एक जगह वो जलसा करने नहीं जा सकता। जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरे भाइयों, आज मैं बड़े हसास एक मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और वो मौजू बहुत हसास है। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की है, उस आयत करीमा पर ही मैं चलूंगा। उस आयत करीमा के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में ये बुराइयां आम हो चुकी हैं। जलसे इसीलिए होते हैं कि मुआशरे के अंदर किताब और सुन्नत की रोशनी में बताकर उन पर कदगन लगाई जाए, उन पर ब्रेक लगाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। एक चीज पर गौर कीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नीस वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु। 3 चीजों पर मैं रोशनी डाल रहा हूं। पहली चीज, पहले तर्जमे पर गौर कीजिए। आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा जो गुमान तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में आते रहते हैं, उनसे बचो। इन्न बअज़-ज़न्नीस, बाज़ गुमान इंसान के लिए उसको गुनाहगार बना देते हैं, गुनाह तक पहुंचा देते हैं। बदगुमानी से बचना चाहिए। मसलन आपके इलाके से कोई लड़की दलकोला जा रही है और मोबाइल पर गुफ्तगू करती हुई जा रही है, बात करती हुई जा रही है। आप जानते हैं कि ये हमारे गांव की है, जा रही है, मोबाइल कान में, ब्लूटूथ कान में लगा हुआ है। आपके जहन में फौरन ये ख्याल आता है कि ये अपने बीएफ से बात कर रही है। ये जहन में क्यों आया? ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। आपके जहन में ये चीज क्यों आती है? आपके जहन में इसके उल्टा क्यों नहीं आता है? नहीं, ये लड़की अपने गांव से निकली, हो सकता है कि इसका बाप हॉस्पिटल में एडमिट हो और ये बेचारी अपनी माँ से बात कर रही हो, या हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रही हो, किसी से गुफ्तगू कर रही हो, या अपने भाई से बात कर रही हो, या ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो। लेकिन हमारे जहन में यही सवाल क्यों आता है कि ये बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। कुरान ने सबसे पहले इसी बदगुमानी पर रोक लगाई है। मुआशरे में सुलगता हुआ और भयानक जुर्म है ये, जिस पर कुरान करीम ने अहले ईमान को ये कहकर मुखातब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। फर्ज कर लीजिए आपसे हमारी मुखालिफत है, इख्तिलाफ है किसी बात को लेकर, हो सकता है
आपका स्टैंड कुछ और है, हमारा स्टैंड कुछ और है। आप कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। इख्तिलाफ किया जा सकता है नजरियात से, लेकिन उस इख्तिलाफ पर मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी और आपकी बात इतनी बिगड़ी कि हम और आप एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा हूं। सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए इब्राहिम सईद साहब से हमारा बहुत तगड़ा झगड़ा हो चुका है, ना ये मुझे देखना चाहते ना मैं इन्हें। एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह न करे कि ये दिन कभी किसी को देखना पड़े। मेरे भाइयों, ये अपने घर की छत पे खड़े हैं और मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा हूं और मैं होंठ हिलाता हुआ जा रहा हूं और धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं होंठ हिला रहा हूं, पढ़ रहा हूं। लेकिन आप जो घर की छत पर खड़े हैं, आपने देखा कि ये होंठ हिला रहा है और हमारी नजरें आपसे मिल गई और आप हमारे पक्के दुश्मन हैं, पक्के विरोधी हैं। अब आपके जहन में फौरन ये ख्याल आएगा, ये कमीना मुझे गाली दे रहा है। भले ही मैं सुभान अल्लाह पढ़ रहा हूं, भले ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूं, भले ही मैं अल्लाहु अकबर पढ़ रहा हूं, लेकिन आपके दिल में क्या ख्याल आएगा कि ये जो है हमें गाली दे रहा है, क्योंकि मुंह हिला। कुरान करीम इसी बदगुमानी से इंसान को रोकता है। मेरे भाइयों, जिसके ऊपर अल्लाह का करम हो, मुकाबला नहीं करना चाहिए। जिसको अल्लाह ने अगर इतना मजबूत बना दिया हो और पहाड़ बन चुका हो वो आदमी, तो इन छोटे छोटे बकरों को अपने सींग से उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना सींग ही टूटेंगे, पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो शेख कह रहे थे 16 साल से आ रहे हैं, शायद गलतफहमी हो गई। 16 से नहीं, मैं 25 साल से आ रहा हूं बिहार, और आप ही लोगों ने मुझे ये प्यार दिया, ये मोहब्बत दी, और ये अब हजम नहीं हो रही है बहुत से लोगों पर। वो सोच रहे थे कि 2-3 साल चलेगा, उसके बाद में बुझ जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होता है, 1-2 साल चलते हैं लोग, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, अपने आप खत्म। लेकिन उसने देखा कि ये तो बिल्कुल ऐसा बन गया है कि अब हटता ही नहीं है, तो अब क्या क्या कहा जाए। तुम कहो जो कहना हो, तुम बोलो जो बोलना है, तुम जो कुछ भी कहो कहते रहो। मेरे भाइयों, हम अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इज्जत और जिल्लत का मालिक अर्श वाला है। इतने घिनौने केस में 6 महीने के बाद तुम तो सोशल मीडिया पे दे रहे हो, इन मोबाइलों पे। हमारे लिए तो टीवी चैनलों ने अपने चैनल खोल दिए थे, हमारी कितनी बुराइयां की थी, जब वो हमारे ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सके। और इतना हम सबके खिलाफ बोले, हुकूमत, सल्तनत, सब, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर वो पाबंदी नहीं लगा पाई। ये बेचारे चले हैं हमारे ऊपर पाबंदी लगाने। हमारे यूपी की भाषा में बोला जाता है चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोरबे। ये चले हैं हमारे ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। मेरे भाइयों, पाबंदी आबंदी कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई लेटर मिला है। आपकी मोहब्बत ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, जो हजम नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, और फिर हमसे क्या मोहब्बत है? हम जो कुरान और हदीस सुना रहे हैं, अगर उस पर किसी को रोक लगाना हो तो रोक लगाइए। हमारे अभी इब्राहिम सईद साहब बोल रहे थे, शेख आइए फैमिली के साथ, हम दार्जिलिंग चलेंगे आपको घुमाने के लिए। हमारे ऊपर कभी ना किशनगंज में पाबंदी लग सकती है, ना उत्तर दिनाजपुर में, ना यहाँ ना वहां। हम तो जब चाहेंगे तब आएंगे। अब जिस चीज पर पाबंदी लगा रहे हो वो है कुरान, वो है हदीस, वो ना मेरा है ना मेरे बाप का है, ना वो तुम्हारा है तुम्हारे बाप का है। जो कुरान और हदीस पे पाबंदी लगाना चाहता है, उस मामले को मैं उसके रब और अपने रब के हवाले कर रहा हूँ। ये मुकदमा रब की अदालत में है, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मैं अभी भी किशनगंज में उतरा हूँ, किशनगंज में आता हूँ, किशनगंज में रहता हूँ, सोता भी हूँ, खाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरे ऊपर थोड़ी पाबंदी है, मैं जब चाहूंगा तब आऊंगा। पाबंदी लग रही है तो कुरान और हदीस सुनाने पर लग रही है। तो कुरान और हदीस जिसका, अबू तालिब ने क्या कहा था,
अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था मेरे भाइयों, जब अब्राहा बादशाह का लश्कर जब खाने काबा को गिराने आया था तो अबू तालिब ने क्या कहा था? अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे ऊंट मेरे हवाले कर दो, ये मेरे ऊंट मुझे दे दो। तो कहा अब्दुल मुत्तलिब ऊंट मांग रहे हो, मैं खाने काबा को गिराने के लिए आया हूं, तुम्हें खाने काबा की फिक्र नहीं, अपनी ऊंट की फिक्र है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ये ऊंट हमारे हैं, हमें दे दो, खाने काबा जिसका है वो खुद उसकी हिफाजत कर लेगा। मेरे भाइयों, हमें किशनगंज, बंगाल और बिहार तक कोई नहीं रोक सकता, याद रखिए, कोई नहीं रोक सकता। अब जिस चीज को रोक रहे हैं कुरान और हदीस को, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, रब की है, उसके नबी की है, रब खुद समझ लेगा। मेरे भाइयों, हम इस मुकदमे को रब की अदालत में पेश कर रहे हैं, हमें अपनी बात को सलीके से कहने का हुनर भी आता है। हमने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया है और उसकी अदालत से फैसला देर से ही सही लेकिन हक बजानिब होता है। मेरे प्यारे साथ, ये मैं सुन रहा हूं, अभी किसी ने मुझसे कहा नहीं है, अभी किसी ने की तहरीर नहीं आई है मेरे पास, कह रहे हैं अरे मत बुलाओ, अरे ये करो, ये करो, ये करो। अरे इतना लंबा अमाउंट बता दिया है जो हमारे कांधे के फरिश्तों ने भी नहीं सुना होगा। 1.5 लाख मांगता है, 1 लाख मांगता है। बताइए तो, पूरे बिहार को चैलेंज, पूरे बंगाल को चैलेंज, मुझे बताइए तो कि किसने मुझे 1 लाख दिया? मुझे बताओ कि किसने मुझे 1.5 लाख दिया और किससे मैंने 1 लाख का और 1.5 लाख का मुतालबा किया? फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ और नहीं ला सकते हो तो फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो फिर समझ लो अच्छा नहीं होगा। 25 साल का तजर्बा है मुझे भी, कौन सी बात किस जगह कही जाए मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। इतना करने के बाद अब कल देख लीजिए, मेरा शमसी में प्रोग्राम है, भादो में, परसों खोपा काटी में प्रोग्राम है, उसके बाद में औरंगाबाद मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम है, उसके बाद में कलियाचक में हमारा प्रोग्राम है। इतना होने के बावजूद भी कहां रोक लगा पा रहे हो तुम कह रहे हो बैंड लगाओ, या 2024 मेरा बुक हो चुका है। अब बताइए, अब जिसको डेट लेना हो 2025 की बात करें, 2024 मेरा बुक हो चुका है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है। मत टकराओ, आप और हम सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, इसलिए मेरे भाइयों इज्जत करना सीखो। मैं आपका मेहमान हूं, मेहमान को इज्जत दो, और आप हमारे यहाँ आए, हम आपको इज्जत दें। इज्जत दो, इज्जत लो मेरे भाइयों, वरना इज्जत और जिल्लत का मेरे भाइयों देने वाला अल्लाह की जात है, इंसानों की जात नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद हमारा दुश्मन देख लो सड़कों पर आ गया है, रोड पर आ गया है। आओ इटावा, आज दिखाऊं मैं तुम्हें, जिसने मेरे लिए किराए पर लड़की तैयार की, 5-6 लाख रुपया खर्च किया, हमको जेल में पहुंचाने के लिए उसने और पैसा खर्च किया। आज उसकी जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, कारोबार बंद हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान से उसका बाइकाट हो गया। आज किसी एक जगह वो जलसा करने नहीं जा सकता है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे मेरे भाइयों, और उसने सब कुछ करने के बावजूद भी देख लीजिए, आज 2 दिसंबर की रात को इस दलगोला के मैदान में इब्राहिम सईद साहब की ज़ेरे क़यादत आज रात के 12 बजे के आसपास टाइम में भी मैं ललकार रहा हूं, किताब और सुन्नत की आवाज बुलंद कर रहा हूं, वो नहीं रोक पाया। इसलिए वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे, ये इंसान के हाथ में नहीं है। इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है। हमेशा याद रखिए, आप अल्लाह की दी हुई इज्जत से मुकाबला मत कीजिए। हाँ, कमियां हो सकती है, इंसान हो, इब्राहिम सईद साहब के अंदर भी हो सकती हैं, स्टेज पर बैठे हुए उलमा के साथ भी हो सकती हैं, जर्जीस हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी हो सकती हैं। अपना बेटा समझ के समझाओ, अपना भाई समझ के समझाओ, खुली है राहें। और कितने मौके ऐसे हैं कि जब मैं गलतियां करता था तो इसी किशनगंज की सरजमीन पर वही आज
जामिअतुल इमाम बुखारी के असातिज़ा मेरी इस्लाह करते थे, वही बड़े बड़े मदनी हमें समझाया भी करते थे, मौलाना ये आपने वाकया फला जगह से बयान किया, फला जगह नहीं फला जगह है। और मैं अपनी बात को तस्लीम भी करता था, मानता भी था। उन असातिज़ा के लिए हम दुआ भी करते हैं कि बारे इलाह उनके इल्म में इजाफा फरमा, और उन्होंने जो हमारी इस्लाह की है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी मेरे उनके इल्म में, उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमा। तो मेरे प्यारे साथियों, गलतियां इंसान से हो सकती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। फिर आइए ईमानो वालों, बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि बास बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती है। अच्छा एक मिसाल देता हूं। अच्छा जरूरी नहीं है, एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं है आप जो सोचें वो सही हो और हम जो सोचें वो भी सही हो। कभी कभी दो लोग कुछ सोचते हैं और दोनों गलत होते हैं। एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, जरा मिसाल पर गौर कीजिएगा। एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, जर्जीस साहब डॉक्टर हैं, इब्राहिम सईद साहब भी डॉक्टर हैं। मिसाल दे रहा हूं। जर्जीस साहब ने कहा उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। इब्राहिम सईद साहब कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है, उसके कमर में दर्द है। जर्जीस साहब ने कहा नहीं मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजर्बा है। इब्राहिम सईद साहब कहते हैं मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे भी तजर्बा है। जर्जीस साहब ने कहा रख लो 1000 की शर्त, उसके पैर में मोच है। इब्राहिम सईद साहब ने कहा रख, ये रहे 1000 रुपया, लाइए, उसकी कमर में दर्द है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। अब हम दोनों इंतजार कर रहे हैं, आने दो, उससे खुद पूछ लेते हैं कि क्या बात है। आया, करीब आया, जर्जीस साहब ने कहा कहिए पैर में मोच है? नहीं। इब्राहिम सईद साहब खुश हो गए, नहीं अब तो मेरी बात सही है, कमर में दर्द है? उसने कहा नहीं। अरे तुम्हारे मोच भी नहीं है, कमर में दर्द भी नहीं, फिर लंगड़ा क्यों रहे थे? उसने कहा मेरी तो चप्पल टूट गई थी, मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं ऐसे ऐसे चल रहा था घिसट कर, हुआ कुछ नहीं है। पता चला कि दोनों ने गुमान कुछ लगाया लेकिन दोनों ही गलत है और हकीकत कुछ और है। तो जरूरी नहीं आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं वो आप सही सोचें, गलत भी हो सकता है। कई लोग किसी के बारे में कुछ सोचें, गलत भी हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ईमान वालों तुम बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो। बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो, नहीं करना चाहिए किसी के बारे में बदगुमानी। बेचारी चली जा रही है और आप उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे, जहन में आपने बिठा लिया, हाँ किसी से बात कर रही है। रात की तारीकी में कोई कहीं चला जा रहा है, किसी घर में जाता है, निकलता है, आपने उसके बारे में गलत गुमान लगा लिया है। गलत गुमान। हजरत उमर फारूक भी रात की तारीकी में निकलते थे और एक बुढ़िया के घर जाया करते थे। हजरत तुफैल दौसी भी पीछा करने लगे थे कि देखें क्या करते हैं ये। एक दिन रात में, और हजरत तुफैल दौसी ने देखा है इतनी रात में इस बियाबान और सुनसान जगह पर एक झोपड़ी में हजरत उमर घुस गए। काफी देर के बाद उमर निकले, ये दरख्त की आड़ में छुपे रहे। जब ये चले गए तो तुफैल दौसी अंदर घुस गए, देखा तो वहां एक चिराग जल रहा है और एक बुढ़िया बैठी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है। पूछा माँ ये आदमी जो आया था कौन था? कहा बेटे मुझे नहीं मालूम। कहा यहाँ कब से आ रहा है? कहा 4 साल से आ रहा है। कहा क्या करता है? कहा बेटा वो यहाँ आता है, मैं पैरों से लंगड़ी हूं, आंखों से अंधी हूं, हाथों से कोड़ी हूं, मैं इसी बिस्तर पर पेशाब कर लेती हूँ, लेटरिन कर लेती हूँ। वो आता है मेरी गंदगी को साफ करता है, वो आता है मेरे पेशाब और पायखाने को साफ करता है, वो आता है मेरे कपड़े धुलता है, वो आता है यहाँ खाना पकाता है, वो आता है पहले मुझे खाना खिलाता है, वो आता है मेरे कपड़ों को सूखने डाल देता है, वो आता है मेरा बिस्तर चेंज कर देता है और मेरी खिदमत करके चला जाता है। मैं उससे नाम पूछती हूँ, कहता है मैं तेरा बेटा हूं। आज तक नाम नहीं बताया।
यहाँ कुर्बानी का बकरा लाते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालते हैं, माशाल्लाह। शो देखिए, रिया और नमूद देखिए। एक रोजा इफ्तार कराते हैं अपने घर पे 10, 15, 20 आदमियों का, तो उसका फोटो डालते हैं, देखिए हमने इतने लोगों को रोजा इफ्तार कराया। लोग कहते हैं अरे हमको भूल गए, अरे साहब याद नहीं रही, दिखाते हैं लोग। कुर्बानी का बकरा कितने लोगों को हमने देखा, कमेंट किया भाई क्यों कितने का लिया, 25। अब उसका दुश्मन सोच रहा है ये 25 का लाया तो मैं 30 का लाऊंगा। अब वो देखा देखी, हम छोटे बाप के बेटे नहीं बड़े बाप के बेटे हैं, वो 30 का लाने की कोशिश करता, उससे अच्छा लाने की कोशिश कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए, लेकिन देखा देखी इसलिए नहीं कि वो 25 का लाया तो मैं 30 का लाऊंगा, वो 25 किलो का लाया तो मैं 30 किलो का लाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। और ये रिया नमूद सब यहां से हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर्स, इनके जरिए आम कर दिया गया है। तो हजरत उमर फारूक के बारे में हजरत तुफैल दौसी कहते हैं मैंने सोचा क्या था और हकीकत क्या निकली कि वो रात में आते हैं, खिदमत करते हैं। जरूरी नहीं हम जिसके बारे में जो सोच रहे हैं वो हकीकत हो। हकीकत फाटक हबश खां का नाम सुने दिल्ली के अंदर? फाटक हबश खां के की बुनियाद जिन्होंने रखी, ऐसे मौलाना थे, आप याद करेंगे, रात के अंदर वो कुली का काम करते थे, कुली का। और जो रात में कमाते थे वो पैसा सुबह अपने मदरसे के बच्चों पर खर्च कर दिया करते थे और किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं। वो तो एक मर्तबा कोई बच्चे पढ़ने आए और रात में ट्रेन से उतरे तो इनको कुली के लिबास में देखा, तो देखने के बाद कहा ए कुली इधर आ। दाढ़ी वाला देखा मुसलमान का, सामान उठाओगे चाचा, जरा बाहर तक पहुंचा दो। का ठीक है बेटा। सामान उठा लिया, लेके चले और दौराने सफर में ही पूछ लिया कहां जा रहे हो? कहा पढ़ने जा रहा हूं, इस मदरसे में पढ़ने आए जो दिल्ली के अंदर है, फाटक हबश खां के नाम से मशहूर, यही मदरसे में हम पढ़ने आए। अच्छा अच्छा अच्छा। जब बाहर तक पहुंचा दिया, इन बच्चों ने कहा कि आपका क्या चार्ज है, आपको क्या दूं, खिदमत कर रहे हैं आप, क्या दूं आपकी खिदमत का चार्ज? तो ये मौलाना बेचारे बोलते हैं कि मैं मेहमान रसूल से चार्ज नहीं लेता, बस मेरे लिए दुआ कीजिए, जाइए। 1 रुपया नहीं लिया, ये चले गए बच्चे दुआ देते हुए। और सुबह जब ऑफिस खुला, इंटरव्यू लेने के लिए यही बैठे हुए थे और जैसे ही बच्चों की नजर इस दुर्वेश सिफत इंसान पर पड़ी, देख के दंग रह गए। आप कहा चुप, खामोश। तो मेहमान रसूल हो, पढ़ने आए हो, तुम्हारा दाखिला हो गया, लेकिन रात वाली बात किसी को मत बताइएगा। ये काम मैं अल्लाह की रजामंदी के लिए करता हूँ, रात में जो कमाता हूँ वो सुबह अपने बच्चों पे खर्च कर देता हूँ। तुम्हें सिर्फ मालूम है, किसी को नहीं मालूम। इस राज को छिपाए रखना। ऐसे ऐसे उलमा मेरे भाइयों इस दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने इतने इखलास के साथ काम किया है, जिन्होंने लिल्लाह फिल्लाह काम किया है, अल्लाह के लिए काम किया है। आज हम रिया और नमूद के लिए हर काम कर रहे हैं। इस दिखावे से हमें और आपको इज्तिनाब करना चाहिए। तो बदगुमानी से बचना चाहिए।